ये उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक अफगानिस्तान अपने तरीके को और अपने इस रवैये को ठीक नहीं करता। तो ये जो नादान रवैया है ये अफगानिस्तान के हक में नहीं है। अफगानिस्तान का रवैया बदलने तक बाबे दोस्ती बंद रहेगा। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का दो टोक पैगाम। कहते हैं अफगानिस्तान ने हमला किया तो उनकी चेक पोस्टें तबाह करना पड़ी। जारहियत करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। चमन बॉर्डर का दौरा, जख्मियों की अयादत की। अफगानिस्तान की 5 चेक पोस्टें तबाह की, 50 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। IGFC की ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान का नुकसान करने पर खुशी नहीं, मगर कोई भी जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक अफगान हुक्काम की फ्लैग मीटिंग, मुश्तरका जियोलॉजिकल सर्वे के बाद जोग्राफियाई हदूद के तयन पर इत्तफाक। भारत दुश्मनी में सिफारती आदाब भी भुला बैठा। शादी के लिए पाकिस्तान आई भारतीय खातून को हाई कमीशन में यरगमाल बना लिया गया। 1 मई को वाघा बॉर्डर के रास्ते पहुंची। 2 रोज बाद ताहिर से कोर्ट मैरिज कर ली। हाई कमीशन ने उज़मा को शौहर के वीजे के लिए धोखे से बुलाया और महसूर कर लिया। ताहिर ने बाजियाबी के लिए दरखास्त दी। हुकाम ने कल मुलाकात के लिए बुला लिया। आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, सितों की शान बनेगा नया पाकिस्तान। तहरीके इंसाफ के जलसों पर जलसे। आज वजीर दिफा के हल्के में सियासी गोलाबारी के लिए मैदान सजा लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान कुछ देर में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। बगैर किसी एविडेंस के वो तमाम मफरूज़े जिसके ऊपर गुफ्तगू 1 साल 17 दिन, चाहे पैनामा लीक्स हो या डॉन लीक्स हो, उसके अंदर एक ऐसी खातून को कि जिसमें आपने कौमी सलामती के अदारों के साथ उसकी ऐसी हसास सेंसिटिविटी के साथ जोड़ा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा गैर मुनासिब है। ऑपोजिशन की तनकीद ने मरियम नवाज को आने वाले वक्त का वजीर आजम बना दिया। मरियम औरंगजेब का सियासी तबसरा। कहती हैं नवाज शरीफ और उनके खानदान को पैनामा लीक्स के हवाले से इल्जामात का सामना करने के लिए किसी भी सतह पर पेश होना पड़े वो पेश होंगे। कहती हैं न्यूज लीक्स पर सियासत की जा रही है। वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। ऑपोजिशन ने मफरूजों पर मबनी सियासत की और बगैर किसी वजह के एक खातून को कौमी सलामती के मामले से जोड़ा। हसास इदारों और एंटी वायलेंट क्राइम सेल की बलूचिस्तान में कार्रवाई। साबिक सदर आसिफ जरदारी के 2 करीबी साथियों को उनके ड्राइवर और मुहाफिज समेत बाजियाब करा लिया। इशफाक लगारी को 4 अप्रैल और गुलाम कादिर मरी 5 अप्रैल को लापता हो गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और मर्दमशुमारी पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने टास्क पूरा करने पर पाक फौज और सिंध रेंजर्स की तारीफ की। कहते हैं सूबे और कराची में सूरत हाल मामूल पर आने तक कोशिश जारी रहेगी। पंजाब भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। महकमे दाखिला पंजाब के पुलिस को सर्च ऑपरेशन और चेकिंग के अहकामात, मुमकिन दहशतगर्दों की तस्वीर फराहम कर दी गई। लोअर
बरदीर में पीपल्स पार्टी का शो सिक्योरिटी खदशात के बायस आसिफ जरदारी शरीक नहीं हुए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम को निशाने पर लिया और पार्लियामेंट को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। कहते हैं नवाज शरीफ जब JIT के सामने पेश होंगे तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कहां चली जाएगी। आइंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने का दावा भी किया। पेशावर में मुस्लिम लीग नून का जलसा, अमीर मुकाम की रवायती हरीफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान ने सूबे का बुरा हाल कर दिया, अस्पतालों का तो बेड़ा ही गर्क। खैबर पख्तूनख्वा आवाम के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। जंगला बस कहने वाले अब खुद उसको बनाने पर लगे हुए हैं। पेशावर में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस, सिराजुल हक की तोपों का रुख हुकूमत की जानिब रहा। कहते हैं ऐवानों में बैठे करप्ट हुक्मरान असल दहशतगर्द हैं। जब तक स्टेटस को खत्म नहीं होगा नवाज शरीफ और जरदारी पैदा होते रहेंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए हक का साथ देना होगा। FIA मुतहर्रिक, लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी करने वालों के गिर्द घेरा तंग। हार्मोन लैब पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में लेकर लेबॉर्ट्री सील कर दी। 2 अफराद जेर हिरासत। छुट्टी के रोज सूरज ने शहरियों को घरों में नजर बंद किए रखा। सिपी और मोहनजोदाड़ो का पारा 48 से जा टकराया। दादू, सखर, जैकबाबाद और लड़काना में भी आग बरसती रही। दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड। पंजाब के कई शहरों में स्कोर 46 रहा। महकमे मौसमियात ने शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। मैं काफी अरसे से कोशिश कर रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट से मुझे कोई एक क्रिकेट एकेडमी के लिए कोई जगह मिले, लेकिन जवाब उनका ये मिला कि उसमें उस चीज में मेरी ये हेल्प नहीं कर सकते। कल तक शाहिद आफरीदी की कोई सुन नहीं रहा था। आज 3 जगह से ऑफर हो गई। पहले मेयर कराची वसीम अख्तर ने फोन करके क्रिकेट एकेडमी के लिए जगह देने की यकीन दहानी कराई। फिर वजीर खेल सिंध ने राब्ता करके तसल्ली दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई, पंजाब से भी पेशकश। हनीफ अब्बासी ने कहा कोई भी शहर एकेडमी के लिए हाजिर है। आगाज में अहम खबर, चमन में पाक अफगान फोर्सेस के दरमियान फ्लैग मीटिंग। मुश्तरका जियोलॉजिकल सर्वे के बाद जोग्राफियाई हदूद के तयन पर इत्तेफाक हो गया है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट के बाद सरहद को खोला जाएगा। IGFC मेजर जनरल नदीम कहते हैं जवाबी कार्रवाई में 50 से ज्यादा अफगान हलाक हुए, 100 जख्मी हुए। मुश्तरका जियोलॉजिकल सर्वे के बाद जोग्राफियाई हदूद के तयन पर इत्तेफाक कर लिया गया है। जियोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद सरहद को खोला जाएगा, ये फैसला किया गया है आज की फ्लैग मीटिंग में। और अफगान फोर्सेस ने हमारी सिविल आबादी को निशाना बनाया। इस मौके पर यह कहना था IGFC का, उनका यह भी कहना था कि हमारी कार्रवाई में 50 से ज्यादा अफगान हलाक जबकि 100 जख्मी हो गए। मेजर जनरल नदीम का यह कहना था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमांडर सदर कमांड का कहना था कि जवाब देने के लिए 4-5 अफगान चेक पोस्टें तबाह करना पड़ी। बलोचिस्तान की सरहद पर अफगान फोर्सेस को छेड़छाड़ महंगी पड़ी तो मुज़ाकरात की मेज पर मुआवजा तय करने की हामी भर ली। चमन में बाबे दोस्ती पर पाक अफगान फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें मुश्तरका जियोलॉजिकल सर्वे की मदद से जोग्राफियाई हदूद के तयन पर इत्तफाक किया गया। ये सर्वे रिपोर्ट इस्लामाबाद और काबुल को भिजवाई जाएगी और मामला तय पाने पर बॉर्डर खोल दिया जाएगा। उधर कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने IGFC के हमरा चमन का दौरा किया और अफगान गोलाबारी से जख्मी होने वालों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कमांडर सदरन कमांड ने अफगान फोर्सेस को होश के नाखून लेने की तलकीन की। नादान किस्म की शरारत थी और नादान शरारत वो होती है जिसमें आप अपने लोगों का और अपना नुकसान ज़्यादा करा लेते हैं। ये अफ़गानिस्तान के हक़ में बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की लीडरशिप इन मामलात का जायज़ा बड़े अच्छे तरीके से लेगी, क्योंकि इसका बहरहाल नुकसान
अफगान लोगों को बहुत ज़्यादा होगा। IGFC मेजर जनरल नदीम अंजुम ने अफगान फोर्सेस को वार्निंग देते हुए एक पैगाम भी दे डाला। इस तमाम हालात में अफगानिस्तान की फोर्सेस का बहुत भारी नुकसान, 50 से ज्यादा उनके लोग इसमें मारे गए। उधर चमन की इंतजामिया ने सरहदी इलाके को नो मैंस लैंड करार देते हुए 10 से ज्यादा देहात खाली करने का हुक्म दे दिया है। PDMA ने मुतासरा अफराद के लिए खेमे, कंबल, दवाएं और खुराक भी भिजवा दी है। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी तीसरे रोज भी बरकरार रही। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जमीनी गश्त के साथ साथ हेलीकॉप्टरों के जरिए फिजाई निगरानी भी की जाती रही। अफगान बॉर्डर की मुसलसल तीसरे रोज बंदिश के पेश नजर माल बरदार ट्रकों को वापस चमन भिजवा दिया गया। ताहम सड़कों पर अब भी गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। नेमतुल्लाह सरहदी, एक्सप्रेस न्यूज, चमन। और भारत पाकिस्तान दुश्मनी में सिफारती आदाब ही भूल गया। भारतीय हाई कमिश्नर ने शादी के लिए पाकिस्तान आई भारतीय खातून को कैद कर लिया। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में सिफारती आदाब भूल गया। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन ने शादी के लिए पाकिस्तान आई भारतीय खातून को यरगमाल बना लिया है। हुक्काम ने खातून के शौहर को कल मुलाकात के लिए हाई कमीशन भी बुला लिया है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में सिफारती आदाब भी भूल गया। शादी के लिए पाकिस्तान आई भारतीय खातून को हाई कमीशन में यरगमाल बना लिया गया। हुआ कुछ यूं कि बुनेर के रिहायशी ताहिर की मलेशिया में भारतीय शहरी उज़्मा से मुलाकात हुई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। 1 मई को उज़्मा वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची और 3 मई को ताहिर और उज़्मा ने बुनेर में कोर्ट मैरिज कर ली। उज़्मा ने भारत में अपने भाई को शादी का बताया तो उसने दोनों को भारत आने की दावत दी और वीजा के लिए भारतीय हाई कमीशन में अपने दोस्त अदनान से मिलने को कहा। ताहिर और उज़्मा 5 मई को इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन पहुंचे तो एक एहलकार उज़्मा को जबरदस्ती हाई कमीशन के अहाते में ले गया। ताहिर ने अहलिया की बाजियाबी के लिए थाना सेक्रेटेरिएट में दरखास्त दी, मगर भारतीय हाई कमीशन ने लड़की को हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। लड़की के शौहर की एतवार के रोज भारतीय हाई कमीशन के हुकाम से मुलाकात हुई। इस दौरान ताहिर से पाकिस्तान में रहने या भारत जाने का सवाल किया गया। पाकिस्तानी शहरी का मौकिफ था कि वो अहलिया से मुलाकात के बाद ही कोई फैसला करेगा, जिस पर भारतीय हुकाम ने पीर के रोज दोनों की मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर, हसास इदारों और एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने बलोचिस्तान में कार्रवाई करके साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 2 करीबी साथियों को उनके ड्राइवर और मुहाफिज समेत बाजियाब करा लिया है। जी हां, आसिफ अली जरदारी के 2 करीबी साथी बलूचिस्तान से बाजियाब करा लिए गए हैं और अशफाक लगारी को 4 जबकि गुलाम कादिर मरी को 5 अप्रैल को अगवा किया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत और मन में बड़ी कार्रवाई करके बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 1 माह पहले अगवा होने वाले आसिफ अली जरदारी के 2 करीबी साथियों को बाहिफाजत बाजियाब करके कराची मुंतकिल कर दिया गया। हसास इदारों ने तावान की कॉल के जरिए अगवाकार ग्रुप का सुराग लगाया, जिसके बाद एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने क्रैकडाउन करके अशफाक लगारी और गुलाम कादिर मरी को उनके ड्राइवर्स और मुहाफिज को अगवाकारों के चुंगल से छुड़ा लिया। अशफाक लगारी को 4 अप्रैल को कराची से हैदराबाद जाते हुए और गुलाम कादिर मरी को 5 अप्रैल को जामशोरों से अगवा किया गया था। SSP AVCC तारिक धारीजो के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुगवियों की तुर्बत और मन में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था, जबकि पुलिस हुकाम कहते हैं कि मुगवियों की बाजियाबी मुज़ाकरात के बाद अमल में आई है। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और भी आपको खबर दें, आसिफ जरदारी के करीबी साथियों की बाजियाबी पर सेनेटर सईद गनी का कहना है कि लापता होने का इल्जाम हमने बराह रास्त किसी पर नहीं आयद किया। लापता अफराद की बाजियाबी किसी डील का नतीजा नहीं बल्कि उन्हें इदारों ने बाजियाब कराया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सईद गनी का अहम बयान, जिसमें उनका कहना है कि लापता होने वाले अफराद का इल्जाम किसी पर नहीं लगाया था। ये तो इल्ज़ाम तो मेरा ख्याल है बराह रास्त हमने किसी पर आयद नहीं किया था, बल्कि मैंने खुद कई दफ़ा ये बात कही थी कि जिस अंदाज में वो उठाए गए थे उससे ज़ाहिर ही होता था कि शायद ये किसी सिक्योरिटी इदारे ने उठाए।
तो हमारी राय गलत भी हो सकती थी। तो ये तो जब पता नहीं था तो इसलिए हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर ये बाजियाब हुए हैं और उसकी तफसीलात अभी सामने आ जाएंगी, और जिस भी इदारे ने बाजियाब कराएं यकीनन एक अच्छा काम किया है, चाहे उसमें पुलिस है, रेंजर्स है, इंटेलिजेंस इदारे हैं। अहम खबर यह भी है कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर इस अज़्म का इआदा किया कि सूबे और कराची में सूरत हाल मामूल पर आने तक कोशिशें जारी रहेंगी। जी हां, अहम खबर ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा, और इस अहम दौरे के मौके पर आर्मी चीफ को कराची ऑपरेशन रद्दुल फसाद मर्दमशुमारी पर ब्रीफिंग भी दी गई है। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि सिंध कराची में सूरत हाल मामूल पर आने तक कोशिशें जारी रखेंगे। और सियासी महाज की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में मैदान सजा लिया है। शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान और नवाज शरीफ इकट्ठे नहीं चल सकते, मुफ्त मशवरा है, नवाज शरीफ इक्तदार छोड़ दें। तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में मैदान सजा लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस जलसे से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान और नवाज शरीफ इकट्ठे नहीं चल सकते। नवाज शरीफ साहब कहते हैं इमरान खान की जलसी होती है। नवाज शरीफ साहब जरा देखो, इन ड्रोन से जलसी है कि जलसा है, और वो नवाज शरीफ, उसको मैं आज अवाम के इस जोश, जज्बे, वलवले, तनतने, दबदबे, जुर्रत और इमरान खान के समंदर में कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ तुम्हें मुफ्त मशवरा देता हूं कि इक़्तिदार से उतर जाओ, वरना तुम्हारा वो अंजाम होगा कि तारीख तुम्हें उन लोगों के साथ याद करेगी जिन्हें अवाम ने खींच के तख्त से उतारा था।